Hello students, once again welcome to the मैथ्स फन यूट्यूब चैनल। आप सभी का पुनः एक बार मैथ्स फन नामक चैनल में स्वागत है। आपने देखा था कि हमने कल जो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, जिसको हम इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं, उनको प्रूव किया था। इसमें मैंने सिर्फ 3 मेन जो होते हैं वो दिखाया था आपको। उसमें भी एक मुख्य वाला है जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, उसको हमने प्रूव किया था। और उसकी मदद से बाकी जो आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड द थर्ड वन वाज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 हमने प्रूव किया था और हमने यहाँ पर करके उसको दिखाया था। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती क्या है। ठीक है, उससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि आइडेंटिटी क्या होती है। ठीक है, तो वो भी हमने डिस्कस किया था। अगर जिन लोगों का किसी कारणवश जो है मिस हो गया वो लेक्चर, तो वो आप जो है जाके इसके डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। आज हम जो है इस क्लास में हम जो है जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसके बेस पर, उसके आधार पर जो है कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। बाकी जो है कुछ और प्रश्न जो बचे होंगे उसको अगले क्लास में किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो टॉपिक है वो कंटिन्यू होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। What happened to this marker? Trigonometric आइडेंटिटीज। अगर आपको याद है तो हमने क्या किया था, 3 जो है आपको बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए, जब भी आप बोर्ड में लिखिएगा तो साइन में आई के ऊपर पॉइंट लगाना, डॉट लगाना आप मत भूलिएगा। ठीक है, ये तो मैं ऐसे जल्दी जल्दी में लिखने के लिए ऐसे लिख देता हूँ, लेकिन आप एग्जाम में जब भी साइन का कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप SIN में आई के ऊपर आप पॉइंट लगाइएगा, जैसे आप स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, दूसरा क्या था, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब तीसरा क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया था, बहुत ही इजी वे में हमने पहले सबसे पहले इसको प्रूव किया था और इसको लेकर के बाकी ये 2 आइडेंटिटी हमने प्रूव किया था उसकी मदद से। ठीक है, और इसको कुछ कोई ये नहीं बोल सकता कि ये आपने गलत किया है, क्योंकि आपको अब ये पता हो गया है। ये है जो पता है तो हम उसको लेकर उसका उपयोग करके दूसरे वाले को हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस पर आज जो है हम कुछ अनसॉल्व करेंगे प्रश्न। तो आर डी शर्मा की बुक है मेरे पास, क्योंकि इसमें प्रश्नों का पिटारा होता है। तो जैसे देखिए यहाँ है जो बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जैसे 1 प्लस साइन थीटा, सबके लिए एक ही है, प्रूव द फॉलोइंग, या आप लिखिए ऐसे, प्रूव दैट। व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव 1 प्लस साइन थीटा बाई कास थीटा प्लस कास थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 sec theta, 2 sec theta. So now here we have given 1 plus sin theta upon we have to prove 1 plus sin theta upon cos theta plus 1 cos theta upon 1 plus sin theta equal to 2 sec theta. Okay,
So here I have made mistake. 1 plus sin theta by cos theta and cos theta by 1 plus sin theta. Yeah, it is correct. Okay. So हमको प्रूव करना है 2 sec theta. 2 sec theta. So आप क्या करेंगे इस केस में? आप लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड दिखाइए, या राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड दिखाइए, या तीसरा भी मेथड है कि आप क्या करिए, दोनों को सिंप्लीफाई कर लीजिए और बोल दीजिए सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड देयरफॉर द गिवन प्रूफ इज इक्वल। ओके। सो अब हम क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करेंगे। 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है। देखिए इसको हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। आप क्या करिए, इसको ले लीजिए, पहले एलसीएम लेकर इसको पहले सॉल्व करिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। और दूसरा भी मेथड है कि आप यहाँ 1 प्लस साइन थीटा है तो 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर नीचे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। उससे होगा क्या, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे भी आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो नीचे आ गया cos स्क्वायर थीटा और ऊपर आ जाएगा cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा एक ही cos थीटा। ठीक है। और इजिली वो मिल जाएगा। कैसे मैं कह रहा हूँ, इसको इस तरह से हम कर सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। आप क्या करिए, इसमें मल्टीप्लाई करिए किससे, 1 माइनस साइन थीटा से, 1 माइनस साइन थीटा से। हम सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं। या आप ऐसे बोल लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, अंश में सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हर में भी उसी से कर रहे हैं, तो इसमें इसकी वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। ऐसे ही आप ऊपर कर लीजिए cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। हमने कैसे सोचा कि हमको ये करना है। देखिए इस तरह का जब भी केस हो, तो अगर आपको कुछ भी ना पता हो तो जो भी यहाँ होता है आप उसका नेगेटिव, प्लस है तो माइनस साइन के साथ कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 होगा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ से देखेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ क्या हो गया, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। यह एक तरीका है। एक और तरीका है, वो भी आगे करते हैं। ठीक है। हमारा पर्पज है आपको सोचने में सक्षम बनाना, कैसे करना है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, हर स्टेप को बता रहा हूँ कैसे सोचना है, कैसे करना है। क्योंकि आपके समय में आपके टाइम पर मेरा भी सिचुएशन वही था जो आज आपका है। ठीक है। तो बातों को ध्यान से सुनिए और मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ठीक है, और क्यों करना है ये भी बता रहा हूँ। तो आप जो है देखना, कुछ प्रश्न करने के बाद आप फटाफट करते जाएंगे। तो अब ये देखिए क्या हो गया, a प्लस बी, ए माइनस बी, इसका केस हो गया। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या आप लिख लीजिए, कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये हो गया। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। आप देखिए इसको आप ब्रेक करेंगे तो यही मिलेगा ना, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, ए माइनस बी। ए की वैल्यू 1 है यहाँ, बी की वैल्यू साइन थीटा है, तो आपको यही मिलेगा। और नीचे क्या आया आपका, जैसे इधर आया है वो आप ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है। अब देखिए इधर क्या आया, cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। नीचे क्या आ जाएगा, सेम सिचुएशन है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या आप लिख लीजिए एक लाइन, 1 साइन थीटा का स्क्वायर। ये देखिए ऊपर क्या हो गया,
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, नीचे क्या हो गया cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, प्लस यहाँ क्या हो गया cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, नीचे क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कुछ फायदा होने वाला है इससे, देखते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा इस वाले से, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो गया cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। हमें चाहिए क्या, हमें सेक चाहिए ना, यहाँ क्या बचा cos थीटा ऊपर है 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ क्या है ये भी हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए ये हो गया, ऊपर एक cos बचेगा, एक कट जाएगा, यहाँ तो क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा, प्लस यहाँ भी एक बच जाएगा तो ऊपर बचेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो हमें ये दिया था, ठीक है, और ये लेके चले, यहाँ ये भी सही है, लेकिन हमारा क्या हो गया इतना जो है काम बढ़ गया, फिर से अब वही करना पड़ेगा जो मैं दूसरी मेथड में बताने वाला था। चलिए करते हैं वही। इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos, एलसीएम हो जाएगा cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। आप इससे डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या cos इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा cos स्क्वायर थीटा, प्लस अब यहाँ cos से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, और इसका फिर जो है इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखिए ये हो गया आपका cos स्क्वायर थीटा, इसको आप ब्रेक करिए तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा, नीचे आपका क्या आएगा cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो मुझे इरेज करना पड़ेगा इधर, ये वाली लाइन मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए इधर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 हो जाएगा। आप एक लाइन और लिख लीजिए cos स्क्वायर थीटा, आप इसके पास लिखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और है क्या माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, आप और इसको एक बार लिख लीजिए। अब आप देखिए ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या है 1 है, तो आप इसके जगह 1 प्लस 1 अपने जगह पे है, हमने सिर्फ इसके जगह पे हमने क्या लिखा 1 लिखा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या है 1 है, माइनस 2 साइन थीटा, नीचे क्या आ रहा है cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। आप एक बार और इसको बढ़ा लीजिए, ये 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 माइनस 2 साइन थीटा, क्योंकि ये नंबर है तो नंबर नंबर में जुड़ जाएगा, ये तो इसमें जुड़ेगा नहीं इसलिए उसको अलग ही लिखेंगे। नीचे क्या आ रहा है cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद से ये वाला स्टेप आप क्या करिए 2 कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस साइन थीटा आया। ठीक है, और नीचे क्या आया cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब आप देखिए ये कॉमन है चीज, मल्टीप्लिकेशन में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या
2 बाई कास थीटा, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कास थीटा। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 बाई कास थीटा क्या होता है सेक थीटा, यानी कि ये हो गया 2 सेक थीटा विच इज राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ठीक है, ये हमने इसमें थोड़ा सा अननेसेसरी स्टेप आपको बढ़ा दिया था, एक्चुअल में इसका जरूरत नहीं था। इसके बाद से जो स्टेप किया था आप ये लिख लीजिए, फिर इसको हम दोबारा करते हैं। ठीक है, जो काम हमने बाद में किया था वो हम यहीं से अभी करते हैं। ठीक है, हो गया ना। अभी देखिए ये है लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है। अब आप क्या करिए, सिंपली इसको एलसीएम लेके कर दीजिए। तो एलसीएम क्या हो जाएगा कास थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। इसका एग्जैक्ट क्या होगा पता नहीं है वैल्यू, तो हम एलसीएम में हम क्या करेंगे दोनों का मल्टीप्लिकेशन। और करते कैसे हैं, भिन्न को हल कैसे करते हैं, फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो वही होता है ना, पहले आप जो है इसका जो भी डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड करिए, जो बचेगा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो कास थीटा है, कास थीटा से कट जाएगा तो बचेगा क्या 1 प्लस साइन थीटा। तो इधर ऑलरेडी 1 प्लस साइन थीटा है, एक बार आप लिख लीजिए इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम ना हो समझने में, इसलिए लिख लीजिए। अब इससे काटेंगे तो ये बचेगा, कट जाएगा, ये बचेगा कास, कास का कास में मल्टीप्लिकेशन यानी कि कास थीटा ये। ठीक है, इसको न भी लिखिए तो चलेगा, मल्टीप्लिकेशन है आप समझ जाइए। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, अब 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि एक ही चीज है ना। तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, जैसे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है ना, वैसे ही अगर आप 1 प्लस साइन थीटा को x मान लीजिए तो ये x हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा क्या कास इंटू कास, कास स्क्वायर थीटा। अब नीचे जो जैसा है वैसा रहने दीजिए अभी। ठीक है, अगला स्टेप इधर लिखता हूं। अब ये प्लस बी का फार्मूला लगाइए और इसको तोड़ दीजिए, इसको एक्सपेंड करिए। तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन का स्क्वायर, प्लस 2a भी होता है 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा, प्लस का स्क्वायर थीटा यहाँ है। ठीक है, ये हो गया। नीचे क्या है कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है ना। इसके बाद ये वाला स्टेप, अगला स्टेप यहाँ लिखता हूं। अब देखिए 1 हो जाएगा ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा, और ये कास स्क्वायर थीटा इसके पास रख लीजिए, प्लस 2 साइन थीटा। ठीक है, नीचे क्या आ रहा है कास थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब आप देखिए ये जो है मिलके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा। कैसे हुआ, तो सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, नीचे जो जैसा आ रहा है वैसा लिखते जाइए, कास थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए ये दो नंबर है तो हम जोड़ लेंगे उसको, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो गया 2 साइन थीटा। नीचे क्या आ रहा है कास थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, आप यहाँ करिए 2 कॉमन ले लीजिए क्योंकि कॉमन हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा बचेगा। नीचे क्या बचा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए ये सेम सिचुएशन हो गया, पहले जैसे आया था करने पर, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है यहाँ 2 बाई कास थीटा। ठीक है, 2 बाई कास थीटा यानी कि 2 इंटू 1 अपॉन कास थीटा यानी कि 2 सेक थीटा। तो ये हो जाएगा जो क्या है राइट हैंड साइड है। सो हेंस प्रूफ। ओके,
नेक्स्ट है 1 प्लस कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा। ये मैं तब तक मिटा देता हूँ। 1 प्लस कोसेक थीटा बाई कोसेक थीटा इक्वल टू, आपको प्रूव करना है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। दिस वी हैव टू प्रूव। ठीक है, वी हैव टू प्रूव दिस वन। तो फिर आप क्या करेंगे, या तो आप राइट हैंड साइड लेके करिए या तो लेफ्ट हैंड साइड लेके करिए। ठीक है, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड दिखाते हैं, लेकिन देयर इज नो एनी सच काइंड ऑफ यूनिवर्सल रूल दैट वी हैव टू टेक ओनली लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट। यू कैन सॉल्व ऑलवेज फ्रॉम राइट आल्सो। ओके, देयर विल नॉट बी एनी कंफ्यूजन। इसको अब हमें करना है, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेना क्यों इजी है, क्योंकि यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कोसेक थीटा है तो 1 अपान साइन थीटा होगा, साइन में हम करेंगे तो 1 प्लस 1 अपान साइन थीटा, नीचे साइन थीटा 1 अपान आएगा ऐसा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस कोसेक थीटा अपान कोसेक थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस कोसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपान साइन थीटा। इसमें कोई बट नहीं होना चाहिए। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपान साइन थीटा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए तो 1 साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा प्लस 1 अपान साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 अपान साइन थीटा। ठीक है, तो आप इसको देखिए तो ये क्या हो गया, आप इसको ऐसे लिख लीजिए 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, इसका डिवीजन, इसका जो डिनोमिनेटर है वो साइन थीटा है, इसमें है 1 अपान और साइन थीटा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा अपान साइन थीटा इंटू ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई 1। ठीक है, ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए ये साइन थीटा से ये साइन थीटा 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए अभी भी हमें ये मिला नहीं है, अब उसको लाने के लिए हमें क्या सोचना होगा, ऊपर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है और नीचे है 1 माइनस साइन थीटा। तो अगर हम इसमें 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें, ठीक है, तो इसमें इसके मान में कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन नीचे जो चाहिए हमें 1 माइनस साइन थीटा वो मिल जाएगा। ठीक है, तो वो ऐसा हम करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। सो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। ये हुआ, तो नीचे देखिए जो प्रूफ में आना था वो आ चुका है, हमें बस सिंप्लीफाई करना है ऊपर। तो इसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है ना, आपको समझने के लिए। इक्वल के नीचे इक्वल का साइन आता जाएगा। अब ये देखिए आप 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया। अगर ए को हम 1 मान लें और बी को हम साइन थीटा मान लें तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि क्या हो गया, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, जो आ रहा है वो जो हमें चाहिए ही वो रहने दीजिए वैसे ही, 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये दिख रहा है ना 1। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 रहेगा,
साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो ये हो गया नीचे 1 माइनस साइन थीटा। अब जरा देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, इस फार्मूले से ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यानी कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख लेंगे, cos स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ये कैसे हुआ, तो सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। कैसे हुआ ये, तो आप यहाँ से देख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा चाहिए तो आप इसको ट्रांसफर कर दीजिएगा तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये रहा एक दूसरा क्वेश्चन। आप इसको लिखिए जल्दी से, फिर अगला हम करते हैं। इसी तरह का एक है 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। सेम वे में आप उसको कर सकते हैं, तो उसको मैं छोड़ रहा हूं। दूसरे तरह का थोड़ा प्रश्न मिले तो अब ये है एक, इसको मैं इरेज करता हूं, इस तरफ वाला। ये सबके लिए एक ही बात है, क्वेश्चन चलेगा। क्वेश्चन है आपका अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। ये आपको प्रूफ करना है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। ये आपको प्रूव करना है, सेक ए प्लस टेन ए, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या है सोचना है कि हमें देखिए राइट हैंड साइड में अंडर रूट नहीं है ना, स्क्वायर रूट तो है नहीं, तो उसके लिए हमें क्या है इसके बारे में सोचना है कि हमको पहले अंडर रूट हटाना है यहाँ से। ये कब यहाँ से हटेगा, जब ये किसी इस तरह का हो, अगर एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाता है एक्स होता है, यानी अंडर रूट निकल जाता है, स्क्वायर रूट आ जाता है उसका। तो पहले हमें क्या करना है, इसको हमें पहले पूर्ण वर्ग बनाना है। ठीक है, तो एक बात हम देख सकते हैं यहाँ, अगर हम इसके अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ वही चीज जो है दो बार हो जाएगा, यानी उसका स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा वह a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म हो जाएगा, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस साइन स्क्वायर a, और वो हो जाएगा cos a। ठीक है, ऊपर हम देखते हैं क्या आता है फिर। तो आप क्या करिए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अगर जो लोग नहीं सोच पा रहे हैं इतना, ठीक है, मेरा क्या है, मेरा मकसद यही है कि आपका जो सोचने की क्षमता है वो विकसित हो, उसमें सुधार हो। अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो नीचे जो है आप क्या करिए डिसाइड कर लीजिए, नीचे जो भी साइन है उसके अपोजिट साइन से सेम क्वांटिटी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये हो गया ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा अब सॉरी ये प्लस वाले से करेंगे ना, इसका अपोजिट साइन 1 प्लस 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये अंडरवुड में है। ठीक है, ये भूलना नहीं है आपको, नहीं तो पूरा आपका जीरो हो जाएगा कट के। अब ये देखिए दोनों एक ही चीज हो गई, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर
क्योंकि एक ही चीज है ना, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या हो गया, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, तो एक लाइन आगे लिखता हूं, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, नीचे क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। एक लाइन और आगे बढ़ाता हूं इधर, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब आप देखें तो ये सेम चीज है ना, तो अब अंडर रूट हट जाएगा, क्योंकि इस अंडर रूट का वैल्यू क्या होता है, ये होता है 1/2 होता है पावर, तो इसमें 2 इंटू 1/2 यानी कि 1 हो जाएगा, तो इसका जो अंडर रूट हो जाएगा वो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं इस तरह से, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, क्योंकि ये बात वही हुई, फिर से हम एलसीएम लेंगे यही आएगा, यानी कि ऐसे है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। यही हमारे दिमाग की उपज है, आपको सोचना है कि हमको कैसे जो दिया गया है उसको प्रूव करना है, लाना है। ठीक है, अब देखिए 1 अपॉन कॉस ए क्या हो गया, सेक ए हो गया, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो गया, टेन ए हो गया, तो ये हो गया राइट हैंड साइड, यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, हेंस प्रूव, ये हो गया। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, तो मैं सब तो बताऊंगा नहीं। एक और है जो बोर्ड में आया हुआ है, हमें प्रूव करना है टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, आई होप यू हैव रिटन। लेफ्ट हैंड साइड टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप देखिए इसको 1 प्रूव करना है, ठीक ना, तो आप क्या करिए, इसको देखिए सिंपल फॉर्म में लिख दीजिए, सिंपल करिए इसको, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, तो आप लिख लीजिए। तो आप ये देखिए हो गया टेन स्क्वायर ए अपॉन ये हो जाएगा क्या सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर SEC सेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए क्यों हुआ, तो आप यहाँ नीचे लिखेंगे ये दोनों बातें, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ लिखेंगे आप सिंस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए equal to sec square a and 1 plus cot square a equal to cosec square a, ये आपको लिखना होगा। ठीक है, ब्रैकेट में। अब देखिए आप 10 स्क्वायर ए है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। ये देखिए
सेक स्क्वायर है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब मैं बार बार वो नहीं लिख रहा हूँ, एक स्टेप में कम कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए प्लस इधर क्या आ जाएगा cos स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, क्योंकि cos बाई साइन कॉट होता है, और इसमें क्या आ जाएगा 1/sin स्क्वायर ए। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग सिंप्लीफाई करते जाइए और आप इसको लिखिए वैसे साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए इंटू ये ऊपर चला जाएगा अब cos स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस इधर क्या आ जाएगा cos स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर चला जाएगा ऊपर। अब क्यों हुआ, तो अगर a बाई बी है c बाई डी के ऐसे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a बाई बी इंटू डी बाई सी। इस वाले रूल से ही हमने इसको ऐसे किया लिखा है। ठीक है, अब देखिए cos स्क्वायर ए 1 कट कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या साइन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस cos स्क्वायर ए बाई 1। ठीक है, 1 से अब डिवाइड करने का कोई मतलब है नहीं, तो हो क्या गया ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, और ये क्या होता है 1 होता है, तो ये हो गया आपका 1, और यही है आपका राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। तो इस तरह से ये हो गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर जो बाकी बचे हैं दूसरे टाइप के उनको जो है दूसरे लेक्चर में हम देख लेंगे। If a equal to a sec x equal to a sec theta plus b tan theta and y equal to a tan theta plus b sec theta, a tan theta plus b sec theta, then prove that हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखने में जो है बहुत थोड़ा अजीब तरह का लग रहा है, लेकिन आपको क्या है कभी भी हथियार नहीं डालना है, ऐसा नहीं सोच लेना है कि मुझे आता ही नहीं है मैं कर ही नहीं पाऊंगा। आपको क्या करना है, जो दिया है उसके अनुसार जाना है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये प्रूव करना है। यहाँ एक्स की वैल्यू दिया है तो हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और देखेंगे कि आराम से सिंप्लीफाई करने पर ये आ जाता है। ये बोर्ड में आया भी है। ठीक है, तो यही तो आएगा नहीं, लेकिन कुछ चेंज कर सकता है, बदल सकता है। ए को जो है पी क्यू कर सकता है, ए बी को। ठीक है, इस तरह से कर सकता है। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या है ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा, ये हो गया स्क्वायर, माइनस वाई की वैल्यू क्या है ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा, ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आप क्या करिए इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ब्रेक कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा ए सेक थीटा का स्क्वायर प्लस बी टेन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए सेक थीटा, 2a भी होता है ना, और बी टेन थीटा। ठीक है, इसके लिए माइनस साइन आप पहले लगाइए, इसको ब्रैकेट में लिखिए। इसको करेंगे तो क्या होगा ए टेन थीटा का स्क्वायर प्लस बी सेक थीटा का स्क्वायर, और यहाँ माइनस हो जाएगा ना 2a टेन थीटा
इंटू बी सेक थीटा। ठीक है, ये रहा इसका एक्सपेंशन, यहाँ से यहाँ तक इसका, और बाकी नेगेटिव साइन के साथ ब्रैकेट में इसका हो गया। ठीक है, अब आप देखिए तो ये क्या हो गया, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर टेन थीटा का स्क्वायर यानी कि टेन स्क्वायर थीटा, प्लस ये देखिए 2a और b, ठीक ना, ये मल्टीप्लिकेशन है, अब प्लस मत समझिएगा, 2ab, ठीक है, और क्या हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा, नेगेटिव साइन। यहाँ क्या है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस इसका क्या हो जाएगा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और ये रहा माइनस हो जाएगा आपका 2ab सेक थीटा टेन थीटा, ऑर्डर में लिख लेता हूँ, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, तो इधर आपका हो गया ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब देखिए, आप ये जो है ब्रैकेट ओपन करिए, तो ये निगेटिव साइन है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इधर क्या हो गया सर, ये तो प्लस ही था ना, वहाँ ये सब प्लस ही है ना, क्योंकि ये तो सब प्लस ही था ना, अंदर कहाँ से माइनस आया, ये तो माइनस कहाँ से आया, गलती से लिख दिया है, आप लोगों ने बोला भी नहीं किसी ने। ठीक है, तो ये हो गया, अब माइनस साइन है ना, तो माइनस साइन होता जाएगा, तो ये हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, और इधर भी हो जाएगा माइनस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब आप देखिए ये दो क्वांटिटी, ये सेम साइन के साथ है, अपोजिट साइन के साथ है, सेम क्वांटिटी 2ab सेक थीटा टेन थीटा, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या है, बचा है अब जो है ए स्क्वायर वाले को एक पास करिए जरा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही बी वाले को एक पास करिए, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद मैं ऊपर लिखता हूँ यहाँ से फिर से, ठीक, तो क्या हो गया, आप ए स्क्वायर कॉमन करिए, दोनों में है, तो ए स्क्वायर, अब बचा क्या यहाँ सेक स्क्वायर थीटा, इसमें बचा, इसमें क्या बचा टेन स्क्वायर थीटा प्लस, अब बी स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, ये निगेटिव साइन था ना, अच्छा इधर है, ठीक है ना, तो आप बी स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप देखिए, यहां देखिए, अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये देखिए कैसे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा आप इसको ट्रांसफर करिए माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं चूंकि इतना, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू इसकी वैल्यू क्या हो गई, अब 1 हो गई, 1 हो गया। अब देखिए आप
प्लस बी स्क्वायर इंटू इसकी वैल्यू क्या होगी, ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा चाहिए, है ना। तो अब आप इसको ऐसे ना लेके इसको उधर करिए और इसको उधर कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, हम इसको ले जाएंगे उधर तो साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब वही बात यहाँ है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये कितना आया, -1 आया, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है, ये हो गया। तो अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर, और ये देखिए प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस ही हो गया, अब ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। और यही तो हमें प्रूव करना था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आशा करता हूं कि आपको सब प्रश्न जितने भी किए गए हैं समझ में आया होगा, और कैसे हम सोचेंगे इन प्रश्नों को हल करने के लिए वो भी अब आपके दिमाग में घर बना रहा होगा, आप समझ पा रहे होंगे, सोच सकते होंगे, ठीक है। तो अगले क्लास में फिर से मिलेंगे कुछ और दूसरे तरह के प्रश्नों को लेकर के, इन जो त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण हैं या जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ठीक है। धन्यवाद।